अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पेश आती है। किन-किन सिचुएशन पे हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पेश आती है? सबसे पहले तो जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करने लगते हैं या फिर हमें फ़र्दर बिज़नेस को लेकर चलना होता है, स्टार्ट वो ऑलरेडी हो चुका होता है। उसकी फ़र्दर बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत होती है। कोई भी बिज़नेस जो है विदाउट फ़ंड्स, विदाउट फाइनेंस चल ही नहीं सकता। सो हमें थ्रू आउट द लाइफ़ ऑफ़ द बिज़नेस जो है वो पैसा चाहिए होता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें जब अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना होता है, हमें इसकी मज़ीद ब्रांचेस बनानी होती हैं, फ्रेंचाइज़ेस खोलनी होती हैं, उसको ग्लोबली लेकर जाना होता है, तब अगेन हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पेश आती है। हमारे पास कुछ सोर्सेज़ हैं फ़ंड्स के, डिफरेंट किस्म के हम ज़राओं से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब एक बिज़नेस के लिए मेन जो है 2 मेजर सोर्सेज़ हैं जो कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक हमारे पास इंटरनल सोर्सेज़ होते हैं और दूसरे हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज़ हैं। इंटरनल सोर्सेज़ में हमारे पास प्रॉफ़िट आ जाता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाती है, सेल्स ऑफ एसेट्स आ जाता है, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज़ में हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो लोन्स इसमें आ जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज़ में प्रॉफ़िट की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो मैं इंटरनल सोर्सेज़ का बैकग्राउंड देती हूँ कि ये हर वो ज़रिया है फंड्स और फाइनेंस को इकट्ठा करने का, जिसके थ्रू जो हम इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही पैसा ले आते हैं। जो हमने खुद ही इंटरनली इन द प्रेमिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैसा इकट्ठा कर लिया अपने ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने के लिए या कहीं पर भी लगाने के लिए, तो वो हमारे पास इंटरनल सोर्सेज कहलाती हैं। तो पहला हमारे पास है प्रॉफिट, फिर है डेप्रिसिएशन, सेल्स ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट में हम लोग जो भी हम प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं, देखिए ये वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन वे है हमारे पास फंड का, क्योंकि जब भी प्रॉफिट अर्न होता है तो बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी है कि उसमें से हमें 10 या 20% अमाउंट जो है प्रॉफिट की सेव करके रखनी चाहिए बिज़नेस में री-इन्वेस्ट के लिए, ताकि हमारी ये चेन चलती रहे और हमारा प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। सो प्रॉफिट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी बिज़नेस। फिर डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन हमारे पास ऐसी अमाउंट होती है जो हम रख लेते हैं किसी भी बिज़नेस में अपनी मशीनरी के लिए। देखिए, एक मशीनरी जो होती है ना, या कोई भी इक्विपमेंट है, थोड़े अरसे के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो वो डाउन वैल्यू क्या हो रही है? क्योंकि वो मशीनरी और इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ख़राब होने का भी खतरा होता है, उसकी वैल्यू भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम कुछ अमाउंट साइड पे करके रखते हैं कि इन केस तब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस पे इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारी बेसिकली एक तरह से खर्चे में शुमार होता है। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी सारे बिज़नेसेस जो हैं वो डेप्रिसिएशन अमाउंट को एज़ अ सोर्स ऑफ फंड्स इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास सेल्स ऑफ एसेट्स, ये तो एक बहुत ही कॉमन और ईज़ी वे है इंटरनली पैसे जनरेट करने का, कि अगर आपको बिज़नेस में पैसा लगाना है और कोई फालतू की चीज़ पड़ी हुई है, कोई आपको लगता है कोई फालतू का फर्नीचर पड़ा हुआ है या कोई मशीनरी एक्स्ट्रा है या लैंड एक्स्ट्रा है आपके पास, तो आप वो बेचकर जो पैसे आ जाते हैं, वो अपने बिज़नेस में कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसी एक्टिविटी को डिवेस्टमेंट भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज़। अब एक्सटर्नल सोर्सेज़ ऑफ फंड्स क्या हैं? ये हर वो ज़रिया है जो हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन से हट के बाहर के किसी बिज़नेस से हम जब अपने लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज़ हो जाते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज़ हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोर्सेज़ हमारे पास वो होती हैं कि जब हम लोग अपने बिज़नेस के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं और वो फंड्स हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, या वो लोन हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, नियरली 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए। तो लॉन्ग टर्म हमारे पास सोर्सेज में सबसे कॉमन सोर्स है शेयर के थ्रू जो हम कैपिटल जनरेट करते हैं। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने शेयर जो है मार्केट में रिलीज़ कर देती है, और जो उस शेयर को ख़रीद लेता है वो शेयर का ऑनर हो जाता है, और आपके पास अल्टीमेटली बिज़नेस के लिए पैसा आ जाता है जो आप बिज़नेस के चलाने के लिए लगा सकते हैं। शेयर्स की कौन कौन सी टाइप है, किस किस टाइप के आप शेयर्स मार्केट में निकाल सकते हैं? वो हैं 3: ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं कि जब अगर आपने किसी ने अगर आपका शेयर एज़ अ ऑर्डिनरी शेयर लिया है, तो वो उसका ऑनर भी कहलाएगा और उसके पास वोटिंग राइट भी होगा उस शेयर होल्डर के पास, कि उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस टाइप के सेलेक्ट करने हैं, उसने डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह में भी पार्टिसिपेशन के उसके पास राइट्स होते हैं। और ऑर्डिनरी शेयर में ये होता है कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको फिर शेयर होल्डर को शेयर नहीं मिलेगा, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये थोड़ा सा रिस्की शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि ऐसे शेयर्स होते हैं कि जब आपने मतलब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड कर लेते हैं और हर हाल में अपने शेयर होल्डर को मंथली, क्वार्टरली या एनुअली जो भी डिसाइड है उसके हिसाब से आपने उसको डिविडेंड देना होता है, उसको प्रॉफिट देना होता है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ऐसी अमाउंट होती है जो कि प्रॉफिट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को देती है, इसको डिविडेंड कहते हैं।
ठीक है। और लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली ये मतलब एक ऑनर्स टाइप नहीं कहलाते, इनके पास वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते। डेफर्ड शेयर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ऑनर्स के पास होते हैं और इनको डिविडेंड तब मिलता है, इनको प्रॉफिट तब मिलता है जब ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को अपना प्रॉफिट दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो अमाउंट रह जाती है वो उनको डेफर्ड शेयर्स वालों को मिल जाती है। फिर हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास में एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स में ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमारे पास लोन कैपिटल आ जाता है। एक तो हमने पैसा लिया शेयर उससे, ठीक है, शेयर्स को देकर मार्केट में, फिर हमने कुछ लोन के थ्रू हम कुछ अपने बिजनेस के लिए पैसा लेकर आते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है तो जाहिर सी बात है हमने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम जो लोन लेंगे 10 साल से ज़्यादा के लिए वो हमारे पास लोन कैपिटल में आएगा। तो इसमें हमारे पास डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स हमारे पास ऐसा लोन होता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को बेसिकली दिया जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। वो कंपनीज इतनी क्रेडिबल होती हैं कि उनको लोन दे दिया जाता है, उनकी एक पहचान होती है मार्केट में, ठीक है, और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेती हैं, 10 साल से ज़्यादा के लिए लेती हैं। और उसके बाद जो है वो और फिक्स रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है बैंक लोन एंड मॉर्गेजेस। अच्छा, ये ऐसे लोन्स हैं, इसमें आपको लोन तब मिलता है स्मॉल मीडियम फर्म्स के लिए ज़्यादातर सूटेबल रहता है, और तब मिलता है जब आप इसमें कोई अपने ज़मीन के कागजात या अपना कोई सेवर जो है वो रखवा देते हैं और उसके बदले आपको लोन मिल जाता है, ताकि आप ये ना हो कि लेकर भाग जाएँ, ठीक है। मर्चेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये ऐसे लोग होते हैं या ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपके लिए पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। जैसे यहाँ पर भी मशहूर है कि यहाँ पर सराफा बाज़ार में जाएँ तो ऐसे मर्चेंट्स बैठे होते हैं जिनसे आप जाकर कर्ज़ा ले लेते हैं। तो वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि उनका अपना ही पैसा हो, वो सोने का या किसी और तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह आ जाती है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स जो है वो लोन्स देती है ताकि लोग अपने बिज़नेसेस चलाएँ, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है केपीआईटी बोर्ड हो गया, नौजवान, कामयाब जवान, इस टाइप की बहुत सारी, और स्नैडा वगैरह की डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनके बिजनेसेस चल सकें। इसी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज में शॉर्ट टर्म, अगर हम सोर्सेज की बात करें जो शॉर्ट टर्म हमारे लोन्स ले सकते हैं, तो बैंक भी हमें शॉर्ट टर्म लोन देता है। उसमें हमारी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो रेगुलर होती है, और एक ख़ास किस्म का एग्रीमेंट होता है जिसमें आपने हर हाल में उसी हिसाब से आपने इंस्टॉलमेंट के तौर पर उसको उनके पैसे जो हैं वो वापस रिटर्न करने होते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जब आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो पर होता है उसके बाद भी अगर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकें तो ये इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ कहते हैं। तो ये एक तरह का लोन होता है, शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े से अरसे के लिए होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में दोबारा सैलरी आती है या थोड़े पैसे आते हैं तो वो आपकी वो वाली अमाउंट पे हो जाती है। लीजिंग जो है ये आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना कोई एसेट जो है किसी को यूज़ करने के लिए दे देते हैं और उससे उसके बिहाफ़ पे आप पैसे लेते हैं। इसकी एग्जांपल होगी हाउस जो है, आपका घर है वो आपकी ही मलकियत है, लेकिन हमने थोड़े अरसे के लिए किसी को दे दिया, वो उसमें रह रहा है और रहने के लिए वो आपको उसके पैसे दे रहा है, तो आपके पास अल्टीमेटली जो है फंड्स जनरेट हो रहे हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से। आई होप इसकी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई, कहीं भी कन्फ्यूजन है तो डू कमेंट एंड आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।